आप सभी को दो कौड़ी चैनल पे जूनियर टेट के दो विकल्प होते हैं। एक विज्ञान वर्ग होता है जिसमें मैथ और साइंस के, और दूसरा सामाजिक अध्ययन होता है। विशेषकर प्रमोशन के लोग, इच्छुक लोगों को यह है कि हम जूनियर का टेट पास नहीं है, और भी लोगों की इच्छा है कि हम जूनियर का टेट उत्तीर्ण करें। तो आज हम सबसे पहले सामाजिक अध्ययन के विषय वस्तु पर हम चर्चा करेंगे। सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु पर जब आप विषय वस्तु देखेंगे जूनियर के टेट के सामाजिक विषय का, तो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, पर्यावरणीय अध्ययन, गृह शिल्प पाब्लिक गृह विज्ञान और कृषि विज्ञान उद्यान कृषि, शारीरिक शिक्षा और संगीत, ये 8 पोर्शन हैं। जिसमें मैं पर्यावरणीय अध्ययन, हमने जूनियर की पर्यावरण की किताब बताया, उसमें आपको मैटर पूरा मिल जाएगा। कृषि विज्ञान की किताब में आपको कृषि से संबंधित, उद्यान कृषि से संबंधित पूरा मैटर मिल जाएगा। शारीरिक शिक्षा में खेल और स्वास्थ्य की नामक जो पुस्तक है उसमें आपको पूरे तरह से मैटर मिल जाएगा। संगीत का भी जो सिलेबस है वो जनरलाइज किताब में आपको उपलब्ध है। गृह शिल्प में जो 3 वर्ष के लिए पुस्तक है, उस पुस्तक में आपको ये पूरा सिलेबस मिल जाएगा। क्लास 6, 7, 8 में ये किताब चलती है। अब आगे हम चर्चा करेंगे सबसे बृहद रूप से इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। हमारे जब हम इसकी चर्चा करते हैं जूनियर में, तो जूनियर में सामाजिक विषय में 2 किताब चलती है, एक भूगोल की और एक किताब इतिहास और नागरिक शास्त्र की। क्लास 6 में उस किताब का नाम होता है इतिहास और नागरिक शास्त्र प्रथम। क्लास 7 में जाएंगे इतिहास और नागरिक शास्त्र द्वितीय, और क्लास 8 में जाएंगे 8 में तो इतिहास और नागरिक शास्त्र तृतीय। इस पुस्तक में सबसे पहले हम जाने के पहले सबसे पहले हम इतिहास का सिलेबस समझें। इतिहास जानने के स्रोत: पाषाणकालीन संस्कृत, ताम्रकालीन संस्कृत, वैदिक संस्कृत, भारत के प्रारंभिक राज्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्योत्तरकालीन भारत, गुप्त काल, राजपूतकालीन भारत, पुष्यभूति वंश, दक्षिण भारत के राज्य, इस्लाम का भारत आगमन, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, यूरोपीय शक्तियों का भारत आगमन, अंग्रेजी राज्य, कंपनी राज्य का विस्तार, भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति और भारत विभाजन, स्वतंत्र भारत की चुनौती। इतना विषय वस्तु आपके इतिहास विषय में है। जब आप नागरिक शास्त्र में जाएंगे तो हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं भारतीय नागरिक समाज, नगरीय समाज, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा, केंद्र एवं राज्य व्यवस्था, लोकतंत्र, सुरक्षा एवं विदेश नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा, दिव्यांगता, इतनी विषय वस्तु हमें नागरिक शास्त्र के किताब में मिलेगा। 3 किताबें होती हैं, एक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, एक क्लास 6 की। ठीक इसी तरह की किताब आपके 7th में भी 7th की है, ठीक इसी तरह किताब आपकी क्लास 8 में भी है। इन तीनों किताबों का अगर हम सिलेबस देख लें तो जो जूनियर का टेट का सिलेबस है इतिहास और नागरिक शास्त्र का, पूरा हूबहू है। सबसे पहले हम क्लास 6 की किताब को लेते हैं और आप उनके पाठ्यक्रम में देखिए तो क्लास 6 के किताब में पाठ्यक्रम जानिए तो पहला है इतिहास जानने का साधन, पाषाणकालीन संस्कृत, ताम्रकालीन पाषाण, वैदिक संस्कृत 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत, जिसको हम लोग प्रारंभिक राज्य के नाम से जानते हैं, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तरकालीन भारत, गुप्त काल, पुष्यभूति वंश, राजपूतकालीन भारत और दक्षिण भारत के राज्य। यानी आप समझिए कि ये जो हमने सिलेबस इतिहास का पहला पार्ट लिखा है, पूरी तरह से यह सिलेबस क्लास 6 के किताब में आपके उपलब्ध है। इसको हमें आपको समझने की ज़रूरत है। आप इसी तरह 7th में जाएंगे तो क्लास 7th की किताब का आप पाठ्यक्रम देखेंगे तो इस्लाम का भारत आगमन, दिल्ली सल्तनत, पूरा उसका विस्तार दिया है, दक्षिण के राज्य, मुगल साम्राज्य, ये पूरा आपका जो दिया है मुगल साम्राज्य, ये तीनों का जो सिलेबस है आपके कक्षा 7 की किताब में उपलब्ध है। जब हम इतिहास की
आते हैं तो कक्षा 8 की किताब में हम जाएंगे और कक्षा 8 के जब पाठ्यक्रम में हम जाएंगे तो वहाँ पे आप इसके सिलेबस को देखेंगे तो यहाँ दिया है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, अंग्रेजी राज्य की स्थापना, कंपनी राज्य का विस्तार, कंपनी राज्य का प्रभाव, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य के अधीन, भारत में नवजागरण, राष्ट्रवाद का उदय और विकास, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्र भारत की चुनौतियां, विभाजन। ये जितना हमने विषय बनाया, यानी आप समझने की कोशिश करिए कि जो पहला भाग था वो क्लास 6 का है, ये बीच का पूरा भाग आपका क्लास 7 का है और क्लास 8 का भाग ये आपका लिखा हुआ है। तो आप समझने की कोशिश करिए, क्लास 6 का हो गया आपका, ये 7th का हो गया आपका और ये आपका 8 का हो गया, क्लास 8 का। और बताइए कि पूरी आपकी इतिहास का सिलेबस हमें कहीं बाहर जाना नहीं है, बेसिक की जो किताब है उसमें उपलब्ध है। इस चीज़ को हमें आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक इसी तरह जब हम नागरिक शास्त्र की सिलेबस की बात करेंगे तो वहाँ पर सब क्लास 6 में आप जाएंगे तो वहाँ पर दिया है, क्लास 6 की किताब में वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से दिया है। पहला है हम और हमारा समाज, हम और हमारा समाज, ग्रामीण और नगरीय साम्राज्य, नगर और ग्रामीण के बारे में दिया है, जिले का प्रशासन दिया है, यातायात और सुरक्षा दिया है, जो आपके पूरी तरह से ये सिलेबस में है। यानी आप समझने की कोशिश करिए कि ये हम और हमारा साम्राज्य से लेकर यातायात सुरक्षा ये क्लास 6 के किताब में, ये इतिहास और नागरिक शास्त्र के किताब में है। क्लास 7th में हम जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको हमारा संविधान आपको मिल जाएगा, ये आपके 7th की किताब में है। केंद्र और राज्य की शासन व्यवस्था, केंद्रीय और राज्य व्यवस्था, ये आपके 7th के किताब में है। ये दोनों चैप्टर आपको क्लास 7th के नागरिक शास्त्र में उपलब्ध हैं। जब आप क्लास 8 में जाएंगे तो क्लास 8 के सिलेबस में आप देखेंगे जो हमारा नागरिक शास्त्र में है, भारत में लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण आपको यहाँ मिल जाएगा, भारत में देश की सुरक्षा और विदेश नीति, वैश्विक समुदाय और भारत नागरिक सुरक्षा, दिव्यांगता, ये जितने टॉपिक हैं अब सभी कक्षा 8 के हमारा इतिहास और नागरिक जीवन नामक पुस्तक मिल जाएगी। मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी जो ये बेसिक की जो किताबें हैं, हमारा इतिहास, नागरिक जीवन क्लास 6, 7 और 8 की, ये तीनों किताब आपके इतिहास पोर्शन के क्वेश्चन जो है इन्हीं से आते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक संगणित शिक्षक सामाजिक विषय का जब ये हम लोगों को शारदा का प्रशिक्षण हुआ था, उसका एक किताब भी मिली थी। ये किताब आपकी सामाजिक विषय से है जो बहुत कारगर है। इस किताब से ही अधिकतर प्रश्न आते हैं, तो इस किताब का भी आप उपयोग कर लेंगे तो बहुत लाभान्वित होंगे। तो मैं अगले वीडियो में आपसे भूगोल विषय की चर्चा करूंगा। सामाजिक अध्ययन में आप इतिहास और नागरिक शास्त्र का जो जूनियर का सिलेबस है उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है। आपके जूनियर में जो सामाजिक विषय की इतिहास और नागरिक शास्त्र की किताब है उसमें पूरी तरह से आपका सिलेबस उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद।